जहाँ तक सदर ज़रदारी का इस बयान है, अब सदर ज़रदारी का इससे पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी मीटिंग हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आईन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने हमें बताया कि आईन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर ज़रदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आईन के बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। आम इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए या नहीं, इलेक्शन के इनेकाद पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का बयान या तकसीम। बिलावल भुट्टो 90 रोज में इलेक्शन पर बजिद, वालिद के बयान से इजहार लाताल्लुकी। कहते हैं आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन कराना जरूरी है। केयर टेकर चेयर टेकर ना बने, 90 रोज में इंतखाबात कराएं। इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी की सीईसी और घर के मामले पर आसिफ अली जरदारी की बात मानने का पाबंद हूँ। साबिक सदर अपने बयान की वजाहत खुद दे सकते हैं। उधर आसिफ अली जरदारी पहले हल्का बंदियों फिर इलेक्शन के कहा कहते हैं नई मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां लाजिम हैं। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर मुकम्मल एतमाद है। आइन के मुताबिक ही इंतखाबात कराएंगे। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सियासत के बजाय मुआशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। SIFC के प्लेटफॉर्म से ओपन पाकिस्तान के हवाले से नई वीज़ा रजीम के मुतालिक इंतहाई अहम फैसले लिए गए। कारोबार से मुंसलिक अशखास जो बैरून मुल्क हैं, वो अगर पाकिस्तान आना तो एक दस्तावेज़ उन ममालिक की जानिब से या बैनुल अक़वामी कारोबार इदारों की जानिब से जब इशू होगा, उसके तहत वीज़ा का इजरा आसानी से पाकिस्तान के तमाम मिशंस करेंगे। मिड साइज़ या बड़े कारोबारी इदारे जो हैं, उनसे मुंसलिका जितने भी अफराद उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उन तमाम को ये आसान वीज़ा रजीम की सहूलियात मुयस्सर होंगी। पाकिस्तान का गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वीज़ा स्कीम का ऐलान। कारोबारी अफराद को बआसानी वीज़ा फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। बोले नई वीज़ा रजीम के हवाले से भी अहम फैसले किए गए। कारोबारी इदारों से मुंसलिक अफराद को भी आसान वीज़ा रजीम की सहूलत मिलेगी। इन इक़दाम से पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। SIFC की एपिक्स कमेटी का दूसरे रोज भी इजलास मुल्क की मुआशी बहाली, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के फरोग के हवाले से मुशावरत, सरमायाकारी समेत अहम अमूर पर फैसले किए गए। इजलास में निगरान वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा रहा है। स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को खतरात लाहक हैं। एजेंसियों ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम किए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज़ ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़ित्ते समेत आलमी सतह पर मजबूत हो रहे हैं। चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। अमरीका से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम के बाद मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वज़ीर IG उमर सैफ का कहना है कि मईशत को डिजिटलाइज करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट की कैपेसिटी $10 अरब है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क की मौशी सूरत हाल को बदतर करार दे दिया। कहते हैं लोग परेशान हैं, खानदान के लिए राशन कहां से लाएं, बिल कैसे जमा कराएं और इलाज कहां से कराएं। अवाम के चेहरों पर दुख और मायूसी नुमाया नजर आ रही है। मौशी मसाइल इतने गंभीर हैं कि निगरान हुकूमत से हल नहीं हो सकते। बदीन में मीडिया गुफ्तगू और कारकुनान से खिताब में बोले, आज की मौशी सूरत हाल में कायदे आवाम का मंशूर वक्त की जरूरत है। मुल्की मसाइल का हल रातों रात नहीं निकल सकता। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होगी तो मजदूरों को उनका हक मिलेगा, और कोई हुकूमत में आया तो अशराफिया की हुकूमत होगी। नफरत और तकसीम की सियासत के बजाय अवाम अब मसाइल का हल चाहते हैं। अवाम अकेले नहीं, बीबी का बेटा आपके साथ है। अवाम से मिलकर मुल्क की किस्मत बदलेंगे। तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चेयरमैन PTI की जानिब से आईनी दरख्वास्त दायर, दोनों कवानीन का लदम करार देने की इस्तदा। आईनी दरख्वास्त के फैसले तक कवानीन को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कवानीन पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए।
आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A 8 और 19 के मुनाफी है। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ आखिरी मार्के की तैयारियां। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनियों और अफराद की निशानदेही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार। FIA और हसास इदारों ने एक्सचेंज कंपनियों का 2 साल का डेटा हासिल कर लिया। गैर मामूली तादाद में डॉलर्स लेने वालों की भी फहरिस्त तैयार। जराए का कहना है कि डॉलर्स की बड़ी तादाद बैंकों के लॉकर्स में जखीरा। FIA डॉलर्स रिकवरी ऑपरेशन में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बैंक लॉकर्स को स्कैन कर सकेंगे। एशिया कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा। एक दिन की दूरी पर रवायती हरीफ कल आमने सामने होंगे। कोलंबो में मौसम साफ, बारिश की सूरत में रिजर्व डे भी मुख्तस। बाबर, रिजवान, फखर और इमाम होंगे बैटिंग के अहम हथियार। शाहीन और नसीम करेंगे गेंद से वार। कौमी टीम की जमकर प्रैक्टिस, कप्तान बाबर ने अपने पत्ते शो कर दिए। बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाली टीम बरकरार। पाकिस्तानी स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इमामुल हक, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा शामिल। शाहीन, नसीम, फहीम और हारिस भी टीम का हिस्सा। कप्तान बाबर आजम भारत के खिलाफ मैच जीतने के लिए पुरज़्म। कहते हैं मौसम की वजह से परेशान नहीं, हमारा फोकस मैच पर है। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट का रुकन होना जुर्म नहीं, अदालती सवाल का जवाब जुर्म की नौयत पर मुनहसर है। इल्जाम की नौयत देखकर अरकान पार्लियामेंट के केसेस किसी और फोरम को भेजे जा सकते हैं। हुकूमत ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की सतह पर चेयरमैन नैब खुद मुतल्लिका फोरम को केस रेफर कर सकते हैं। अदालत रेफरेंस को नैब की मुआवनत से मुतालिक फोरम को भेज सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बताए गए इदारों को मुंतकिल होंगे। दायरा इख्तियार से खारिज केसेस इंसदादे करप्शन के सूबाई इदारों को भी भेजे जा सकते हैं। वजारत कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर दी। नजर-ए-सानी दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 रोज का वक्त मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून कलअदम करार दिया। रिव्यू एक्ट को पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज करार दिया। रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 184/3 के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एंड एक्ट से मुताल्लिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट भी तहरीर किया था। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ओहदे से मुस्ताफी। जाती वजूहात की बिना पर गुज़िश्ता रोज इस्तीफा चेयरमैन नैब को इरसाल किया। प्रोसिक्यूटर जनरल के मुस्ताफी होने से अहम रेफरेंसेस की मंजूरी इल्तवा में पड़ने का इम्कान। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी लटक गई। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर की मुद्दत मुलाजिमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। बिजली चोर अब बच नहीं पाएंगे। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। 3 दिन के दौरान 464 बिजली चोर पकड़े गए। सबसे ज्यादा मेस्को रीजन में 319 गिरफ्तारियां, फेस्को में 106 और पेस्को में 6 बिजली चोर पकड़े गए। 5300 से जायद गैर कानूनी करेक्शंस काट दिए गए। 2 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने हुए। हिस्को और केस्को की टीम्स ने नादहिंदगान से 5 करोड़ 5 लाख रुपए से जायद निकलवाए। लेस्को ने बिजली चोरों को 3 करोड़ 37 लाख रुपए का डिडक्शन बिल डाल दिया। पेशावर में बिजली चोरी के लिए लगाए गए 282 कुंडे हटाए गए। आने वाले दिनों में क्रैकडाउन बेरहम और नाकाबिले मुआफी हो जाएगा। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल का इंतबा। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद चीनी की कीमत में कमी। कराची में चीनी की एक्स मिल और होलसेल कीमत में मजीद 7 रुपए कमी हो गई। एक्स मिल कीमत 155 रुपए, होलसेल में 160 रुपए फी किलो फरोख्त। 3 दिन में चीनी 15 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। दुकानों पर 170 रुपए फी किलो फरोख्त। गुजरांवाला में चीनी की कीमत में 5 से 10 रुपए की कमी, फी किलो कीमत 170 रुपए पर आ गई।
ओकाड़ा में 1 किलो चीनी की कीमत 20 से 25 रुपए कम 165 रुपए फी किलो पर फरोख्त होने लगी। पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत में 10 रुपए की कमी। आइंदा सिंध हुकूमत MQM की बनेगी। MQM के कारकुन सिंध और मुल्क दुश्मनों से हिसाब लेंगे। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, हम ऐवानों के मोहताज नहीं, इंतखाबात हों या ना हों सिंध वापस लेंगे। ऐवानों के जरिए ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। पीपल्स पार्टी ने 15 साल कराची के लिए कुछ नहीं किया। अब MQM का मुकाबला सिर्फ MQM से है। परवेज इलाही की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक वज़ीर आला की अहलिया की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त, शौहर की रिहाई और किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार न करने की इस्तदा। दरख्वास्त में निगरान पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पंजाब को फरीक बनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घेराव केस की समाअत। डॉक्टर यास्मिन राशिद का 14 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंसूर। अस्करी टावर हमला केस में खदीजा शाह और उमर सरफराज चीमा का 5 रोजा रिमांड मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस। मुराद सईद की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का कैदियों और जेल मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। तारीख में पहली बार कैदियों को रिलीफ देने के लिए जेल में यूटिलिटी स्टोर्स खुल गए। कैदी यूटिलिटी स्टोर से मेयारी अशियाए ज़रूरिया सस्ते दामों खरीद सकेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला ने पंजाब की दीगर जेलों में 30 रोज के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स के क़याम की भी हिदायत जारी कर दी। एशिया कप का सुपर 4 मरहला सुपर टी में सुपर मुकाबले। श्रीलंका की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग 258 रन का हदफ। श्रीलंकन बल्लेबाज सादेरा वकरमा और कोशाल मैंडिस की सेंचुरियां। बांग्लादेश के हसन महमूद के 3 शिकार। शरीफुल इस्लाम और तस्कीन अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके। दोनों टीमों के लिए आज की फतह अहम।